नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव 2024 के घमासान के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने लगे हैं और खुद को सियासी तौर से मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। ऐसे में सबकी नजरें इस बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है। कहते हैं दिल्ली की रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, क्योंकि इस राज्य से सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसे में अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपी का मूड क्या कहता है, इसे लेकर एक सर्वे किया गया है, जिसके आंकड़े भी सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में यूपी के लोगों का रुख जिस ओर रहता है, उसके लिए केंद्र की राह आसान हो जाती है। यूपी में बीजेपी ने इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे देखते हुए बीजेपी खुद को मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन पीडीए फॉर्मूले के जरिए जीत का दावा कर रही है। पीडीए से अखिलेश का मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक से है। अखिलेश यादव का मानना है कि पीडीए एनडीए को हरा सकती है। उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए और इंडिया के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है, वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अपना पक्ष साफ नहीं किया है कि वह इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी गठबंधन में शामिल होंगी। वहीं एनडीए ने बीजेपी के अलावा अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा शामिल है। फिलहाल वर्तमान में अगर चुनाव कराए जाएं तो किसकी जीत होगी, इसे लेके कराए गए सर्वे में बीजेपी को 70+ सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 69 से 73 सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर वर्तमान में लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो यूपी में एनडीए को 70 से ज्यादा सीटें जीतने को मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखे जा रहे हैं, उसे सिर्फ 5 से 9 सीटें ही मिल रही हैं। वहीं बसपा को 0 से 1 सीट पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस सर्वे की सबसे बड़ी बात यह है कि 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का गठबंधन अपना पिछला आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा। सर्वे के अनुसार वोट शेयर की बात करें तो एनडीए 51.2% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 38.2% वोट शेयर, बसपा को 6.4% वोट शेयर और अन्य के खाते में 4.2% वोट शेयर जा रहे हैं। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की, तो इसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं बसपा ने 10 सीटें अपने नाम की थी। सर्वे में यह भी पूछा गया कि आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसकी कितनी सीटें मिलेंगी। इस सवाल पर सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा 306 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया को 193 सीटें हासिल हो सकती हैं और अन्य दलों को 44 सीटें जा सकती हैं। सर्वे के नतीजे में वोट शेयर और सीटों के आंकड़े भी बताए गए हैं, जिसमें एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच काफी क्लोज फाइट नजर आ रही है। आज चुनाव होने पर किसे कितने वोट मिलेंगे, इसके जवाब में आंकड़े कहते हैं कि एनडीए को 43% वोट और इंडिया को 41% वोट मिल सकते हैं। अन्य दलों के हिस्से में 16% वोट जाते हुए दिखाए गए हैं। सर्वे में यह भी पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव होता है तो क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी यानी बीजेपी को हरा सकता है। सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत 26 पार्टियों ने इसी उम्मीद से महागठबंधन किया है कि वे केंद्र में बीजेपी नीत एनडीए की सरकार को हरा देगी। आंकड़े बताते हैं कि 54% जनता मानती है कि आज लोकसभा चुनाव होने की सूरत में विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी को नहीं हरा सकता। वहीं केवल 33% लोगों का मानना है कि वे बीजेपी को मात दे सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन मोदी यानी बीजेपी को 2024 चुनाव में हरा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।